अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह की करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे एक नई ट्रिक के साथ आलू की नमकीन का रिजल्ट आप देख ही सकते हैं कि बहुत ही ये क्रिस्पी और बहुत ही जबरदस्त बनती है। इस नमकीन को बनाने में ना ही हमें आलूओं को बॉईल करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही हमें आलूओं को धूप में सुखाने की जरूरत पड़ेगी। अक्सर हमारा दिल करता है कि शाम की चाय के साथ कुछ नमकीन सा हो जाए, तो एक बार ये नमकीन बना कर देखें, यकीन माने खाकर आपको मजा ही आ जाएगा। नमकीन देख ही कर आपको पता चल रहा होगा कि ये कितनी क्रिस्पी और कितनी अमेजिंग बनती है। तो चलिए जी देख लेते हैं हम ये खस्ता आलू की नमकीन किस तरह बनाएंगे, कैसे ये क्रिस्पी बनेगी, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त एकदम खस्ता आलू की मजेदार सी नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये हस्बे जरूरत 5 से 6 अदद आलू लिए हैं। आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज्यादा आलू ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, आलूओं को कटिंग करेंगे। इस तरह का आप मोटे होल वाला कद्दूकस ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो तो आप वो ले सकते हैं। ये हमने छोटे वाला कद्दूकस लिया है, ये बासानी बाजार से मिल जाता है तकरीबन 20 से 30 रुपए का। इससे आलूओं की कटिंग बहुत ही अमेजिंग होती है, तो इसलिए हम इससे आलू की कटिंग करेंगे। वैसे अगर आपके पास ये नहीं है तो आप उससे मोटे होल वाला जो कद्दूकस होता है उसकी मदद से भी ये आलू कटिंग कर सकते हैं। अब हम ये आलू पानी के अंदर ही कद्दूकस करेंगे, क्योंकि आलू जल्दी से काले हो जाते हैं, तो आप इसलिए पानी के अंदर ही आलूओं को कद्दूकस कीजिएगा। आप देख सकते होंगे कितने जबरदस्त लच्छेदार ये आलू हमारे कटिंग हो रहे हैं। आलू की ये नमकीन जो भी इसको खाएगा खाकर मजा ही आ जाएगा। आप देख सकते हैं हमने आलू को इस तरीके से मोटा मोटा कद्दूकस कर लेंगे। ये हमने एक अदद आलू कटिंग करके आपको दिखा दिया है। इसी तरीके से ये तमाम आलू हम कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं तमाम आलू हमने इस तरीके से कद्दूकस कर लिए। अब हम क्या करेंगे, आलू का स्टार्च निकालने के लिए 2 से 3 दफा इनको धो लेंगे। आपको तो पता है कि आलूओं के अंदर काफी हद तक स्टार्च होता है, तो इसलिए आप आलूओं को अच्छे तरीके से धोइएगा ताकि ये जो आलूओं का स्टार्च होता है ये अच्छी तरीके से निकल जाए, क्योंकि जब तक ये आलूओं का स्टार्च नहीं निकलेगा आलू की नमकीन हमारी क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो अब हम क्या करेंगे, आलू को 2 से 3 पानियों के अंदर अच्छे तरीके से मल कर धो लेंगे। या आप देख सकते हैं हमने एक पानी से अच्छी तरीके से निकाल लिए हैं। अब हम हाथों की मदद से इस तरीके से मल कर धोएंगे। अब हम दूसरे पानी में इस तरीके से डाल देंगे। ये प्रोसेस हम 1 से 2 दफा लाजमी करेंगे, क्योंकि जो आलू का स्टार्च है वो अच्छी तरीके से निकलना चाहिए। आप देख सकते हैं आलू को हमने अच्छी तरीके से इस तरीके से मल कर धो रहे हैं। ये आलू की नमकीन मैं अक्सर घर में शाम की चाय के साथ बनाती रहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे और बड़े सब इसको खाना बहुत पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं हमने 3 पानियों के अंदर हम आलूओं को अच्छी तरीके से धो लिया है। अब हम लास्ट वाले पानी में इसको धो रहे हैं। आप देख सकते होंगे ये पानी एकदम व्हाइट है, इसमें कोई स्टार्च वगैरह नहीं है, पानी एकदम व्हाइट हो चुका है। ये पानी के अंदर धोने से लच्छे हमारे खिले खिले हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक कपड़ा बिछाएंगे, कपड़े के ऊपर हम ये आलू फैला लेंगे। ये हम सिर्फ 2 से 3 मिनट ही फैलाएंगे, क्योंकि हमें आलूओं के अंदर थोड़ी सी नमी को खत्म करना है। बिल्कुल हमने इनको ड्राई नहीं करना, ठीक है। आप देख सकते हैं जब हम इस तरीके से इनको हाथ लगाएंगे तो पानी हमारे हाथों में नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इधर आप देख सकते हैं नमकीन बनाने के लिए हमने ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। आप ठंडे ऑयल में ना डालिएगा, इससे ये क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो आप थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा, एकदम से ये बबल से बन जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक बार इस तरीके से मिक्स करेंगे ताकि हर तरफ से एकदम ये क्रिस्पी और गोल्डन कलर की हो जाए। ये आलू की नमकीन जब आप अपने बच्चों को बना कर देंगे तो आपके बच्चे फिंगर चिप्स खाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये आलू की नमकीन अक्सर मैं घर में बनाती ही रहती हूँ। मेरे बच्चे बड़े सब इसको बहुत पसंद करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे तरीके से ये आलू की नमकीन अपनी फैमिली को बना कर देंगे तो यकीन माने खाकर फैमिली खुश हो जाएगी। ये आलू की नमकीन बहुत ही जल्दी से एकदम क्रिस्पी हो जाती है, कोई टाइम नहीं लगता फ्राई करने में। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है हमारी नमकीन का। अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त एकदम क्रिस्पी ये हमारी नमकीन फ्राई हो गई है। अब हम क्या करेंगे, बाकी की नमकीन को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। आलू की नमकीन तो हमने फ्राई कर ली है। अब हम मजेदार और खूबसूरत बनाने के लिए नमकीन को इसमें कुछ पीनट
पीनट डाल देंगे। ये हमने कच्ची वाली पीनट ली है। अब हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि ये एकदम क्रिस्पी हो जाए। साथ में हम इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे, अगर आपके पास है तो डाल दें, आप पुदीना भी डाल सकते हैं, जो आपके पास चीज अवेलेबल हो। ये भी हम हल्की सी फ्राई करेंगे। पीनट को भी हमने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं। कड़ी पत्ता ऑयल में डालते ही एकदम से चींटियां उड़ने शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए आप एहतियात कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह हमारी पीनट भी फ्राई हो चुकी है। अब हम मजेदार सा मसाला बनाएंगे, वो भी बहुत ही कम मसालों के साथ। सबसे पहले हम लेंगे चाट मसाला, आधा चम्मच हम लेंगे नमक, ये हमने काले वाला नमक लिया है, अगर आपके पास काला नमक नहीं है सफेद नमक भी डाल सकते हैं। साथ में हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच डाल देंगे और लाल मिर्च का पाउडर हम आधा चम्मच डाल देंगे। ये हमने थोड़ा सा मसाला तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम आलू के नमकीन के ऊपर ये मसाला डाल देंगे। अब हम अच्छी तरह मसाले को मिक्स करेंगे ताकि हमारे नमकीन के अंदर मसाला हमारा अच्छी तरीके से लग जाए। आपको आवाज से पता चल रहा होगा कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। अब हम सर्विंग की तरफ चलेंगे। ये कुछ हमने नमकीन डाली है, कुछ हम अब इसके ऊपर पीनट डालेंगे, फिर हम इसमें नमकीन डालेंगे और फिर पीनट डाल देंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही लाजवाब हमारी आलू के नमकीन बनकर तैयार हो चुकी है। आप एक बार इसको बनाकर देखिए, बच्चे बड़े सब खाकर खुश हो जाएंगे। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए जो भी नई रेसिपी बनाऊं सबसे पहले आपको मिल जाए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।